श्रेष्ठ पुत्र वो हैं जिनके नाम लेने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी, जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम राम रखा, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये मालूम है कौन है? ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण। इसका अर्थ ये नहीं कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। यदि आप भोजन करिएगा तो आपका शरीर संतुष्ट होगा, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम करिएगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी भरत जी की शरण में रहेगा, ये उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का था, परंतु मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुना सा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण जो कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी कल की कथा में एक बात मैंने निवेदन की आपसे, हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। आप शत्रुघ्न भैया का नाम यदि लीजिएगा ना तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर के कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया के जीवन में इन 6 विकारों में से कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं और भरत जी राम जी के दास हैं। जीवन में यदि दास भाव दृढ़ हो गया ना तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? दासत्व आने के बाद जीव पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित हो जाता है। उसकी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है, छोट लड़का। और आपको बताऊं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबसे आनंद में यदि जीव जीता है तो बचपन में जीता है। जब वो छोटा बच्चा बन के रहता है, कोनो टेंशन नहीं है उसको। कपड़ा सियाइल कि ना सियाइल, हमार तौलिया नया खरीदाइल कि ना खरीदाइल, पाउडर आइल बा कि नहीं आइल, हमरा खातिर कोनो टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसके पास? माई के पास। बच्चा आनंद में पड़ा है, भोजन कोई देगा कि नहीं देगा उसको कोई टेंशन नहीं। दासत्व आने के बाद जीव उसी भाव में चला जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना व्यवहार करता रहता है और भगवान के भरोसे रहता है। तब जैसे मां बच्चे का ध्यान रखती है, उस अवस्था में भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, उतना विश्वास हो जाना। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, ये सारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में
मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने देखकर कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र, यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं। राम जी में 2-3 लक्षण बताया। आनंद के समुद्र है, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे। 3 लक्षण बताया राम जी में। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी की जब बारी आई ना, तो गुरु जी बोले, महाराज इनमें 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण नहीं है। एक मनुष्य के जीवन के जितने शुभ लक्षण हैं, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, उसके घर है। लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण क्या है? राम जी के प्रिय है, राम प्रिय है। जगत हमको प्रेम करे चाहे ना करे, भगवान हमको प्रेम करने लगे ना, हो आनंद हो जाएगा। राम जी के प्रिय है। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज वेद कितने हैं? आप लोग बोलिए, नाम मालूम बा? नाम पहला वेद ऋग्वेद, दूसर के में सामवेद आ जाई, यजुर्वेद, तीसर का अच्छा चलिए सामे वेद, हाँ। चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। महाराज के पुत्र कितने हैं? 4। गुरु जी ने कहा, आपके 4 पुत्र हैं। मैं कह रहा हूं, आप ये न मानिएगा कि 4 पुत्र हैं, आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही पुत्र बन करके आपके घर में आ गए हैं। ये वेद के सार है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। 4 में से 2 सांवले हैं और 2 किस रंग के हैं? गोरे हैं। तो सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे सब हम ही बोली। शत्रुघ्न जी बीच में बोला करिए। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी। और आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए धन है। मुनियों के लिए क्या है? मुनि धन। इसीलिए मीराबाई गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए राम जी क्या है? धन है। आप लोग रुपया कैसे गिनते हैं? नोट गड्डी कैसे गिनते? गड्डी बताइए। ऐसे ऐसे तो नहीं गिनते, ऐसे ऐसे गिनते हैं। ऐसे ऐसे गिनते हैं ना नोट की गड्डी। तो हम लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं, और महात्मा लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं। ये भगवान का नाम महात्माओं का धन है, इसलिए वो लोग भी दिन रात जमा कर रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, विलक्षण विभूति, उनके लगे हजारी माला थी। ये माला देख रहे हैं, इसमें 108 दाना है, 108 मन का जप की माला है। उनकी हजारी माला थी, उसमें 1008 मन के थे। झोंपा भर गर्दन में झोली लटका के उसमें रखते थे।
ऐसे महात्मा लोग लेकर के दोनों तरफ से हाथ डाल के और उसको जपते रहते हैं झोले के भीतर। वो झोला में नहीं जपते थे, वो अपने घर के छत के ऊपर चढ़ जाते थे और छत पर से माला नीचे लटका देते थे। छत पर से माला नीचे लटका देते थे। ऐसे नहीं जपते थे राम 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 राम, ऐसे नहीं जपते थे, लटका के राम राम, एक बार राम बोल के खींचते थे और 40-50 लेके चले जाते थे। तो किसी ने कहा महाराज ही कौन स्टाइल निकाल दिया, हम आज तक एक एक दाना देखे हैं खींचने के लिए, राम 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 राम। आप एक ही बार में इतना खींच दे रहे भैया, उधर आकर थोड़ा कम करिए, बीचवा में अब उधर से आवाज आने लगी, बीच में छुई हुई है मत आप लोग, पीछे सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ हाँ कि ना? हाँ, कल उधर जो पंडाल बड़ा है ना, कल साउंड लग जाएगा उसमें, घबराइए मत, तनिकियों नहीं सुनात।